भाई साहब, क्या नज़ारा है इस सुबह का। गैस कर सकते हैं कहाँ हैं हम लोग। पहले सुबह का मजा लीजिए, फिर आपको बताते हैं हम हैं कहाँ पर। फिलहाल सुबह के 5 बज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम पुलिस पासपोर्ट। इस चंपावत सीरीज में आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग पूर्णागिरि मंदिर गए थे और उसके बाद हमारा नेपाल जाने का प्लान था, जो कि कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोग पूर्णागिरि मंदिर में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और उसके बाद हमको, जैसे आपको पता है, चंपावत आना था और यहाँ पे हमारा स्टे है। बट रास्ते में क्या हुआ ना कि बहुत सारा टाइम लग गया, अंधेरा हो गया और जगह जगह लैंडस्लाइड और खराब रोडें भी थी, तो फिर व्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया। थकान इतनी हो गई थी ना कि मतलब कैमरा उठाने तक का मन नहीं किया। फिर हमने सोचा कि चलिए आज आपको नई एनर्जी के साथ व्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं। इस स्टे का नाम है हरि इंदिरा गेस्ट हाउस और हम आज यहाँ यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। हमारा कपल ऑफ डेज का स्टे है यहाँ पे। हम रात को करीब 10 बजे पहुंचे थे और रात के अंधेरे में ज्यादा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बट जो भी हमें प्रॉपर्टी दिखाई दी ना भाई साहब, अल्टीमेट था। जो हमारा एक मोटिव था पहाड़ों पे आने का, लखनऊ से बाहर, सिटी की भीड़ भाड़ उससे बाहर, वो हमें सर्व होता हुआ दिखाई दिया तो दिल खुश हो गया था। अब जब सुबह उठे हैं तो भाई सुबह का सनसेट देखा है, जो मैंने आपको दिखा दिया है। और उसके बाद हमने इनका गार्डन विजिट किया। तो अब फिलहाल हम रेडी हो गए हैं, जो कि अब हम जाएंगे चंपावत। तो चंपावत के आसपास की जगह घूमेंगे। लोहा घाट हमारा कल का प्लान है। चलते हैं, पहले चंपावत के सारे स्पॉट्स कवर करते हैं। सुबह के सनराइज का नज़ारा इतना प्यारा था कि दूसरी क्लिपिंग लगाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और चलिए मैं आपको एक रूम टूर भी दे देता हूँ चंपावत निकलने से पहले। ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद यहाँ पे एक सिंगल बेड दिया हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये है वार्डरोब। इधर है आपका टेबल, 2 चेयर दी हुई है। मेरे वाले में 2 चेयर और दी है। ये टीवी, ये आपका डबल बेड। इधर आपका वॉशरूम विद स्पेशियस वॉशरूम है। गीजर लगा रखा है, बट गीजर कनेक्टेड नहीं है क्योंकि सोलर वाटर हीटर है और पानी बढ़िया गर्म आता है। और इधर बालकनी दे रखी है और बालकनी से सुबह सुबह सनराइज का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। इधर ठीक सामने सनराइज होता है। ऐसे 2 कनेक्टेड बालकनी है। और नीचे है आपका ये माल्टा के पेड़। पका नहीं है, बहुत लालच आ रहा है कि अगर एक आधे पके होते। हमने तो कच्चे भी खा के देख दिए, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बट शायद दिसंबर में पकते हैं ये सब। तो ये हो गई बालकनी और इधर से हम निकल गए वापस बाहर। बाहर निकलने के बाद आपकी ये है गैलरी। एक उधर एंड पे खिड़कियां और सीटिंग स्पेस दे रखा है और एक इस एंड पे स्पेस दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पे एंड पे यहाँ बैठ सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। ये सामने है रिसेप्शन और रिसेप्शन के बाहर आपका एग्जिट। तो और इधर भी खिड़कियों के पास माल्टा का पेड़ लगा हुआ है और फुल्ली लोडेड है, बस पका नहीं है। ये देखिए, ये है इनका गेस्ट हाउस। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। गुलाब की हाइट चेक करिए भाई साहब, मेरी 5'8" है और ये हाइट चेक करिए। ये गुलाब मेरे करीब 6-6.5 फीट पे लगा हुआ है। तो ये इधर शायद नींबू है या माल्टा है, ये लगा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा गार्डन बना रखा है और इधर से व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है, जो कि आपका सामने हिल है और ये स्टेप फार्मिंग का रखी है यहाँ पे।
और एंट्री आपको दिखाते हैं। एंट्री ऊपर से हाईवे जा रहा है, ये ऊपर से आपका चंपावत से लोहाघाट का हाईवे जा रहा है, ठीक है। और ये आपका एंट्री पॉइंट है इधर। ये ऊपर कैंटीन दी हुई है, हम रात को आए थे, ऊपर गए, ठंडा मौसम था, बढ़िया था, तो ऐसा लगा कि जैसे कॉलेज की कैंटीन याद आ गई। और यहाँ पे स्टे है, यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट या लंच डिनर होता है, तो और खाना एकदम आपको पहाड़ी खाना मिलेगा। तो आज हमारे साथ हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर उप्रीति जी। सर, थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। और सर, लोहाघाट से ही है? हाँ जी, प्रोफेशनली तो मैं एडवोकेट हूँ और मैं पहले यहाँ पर लोहाघाट में ब्लॉक प्रमुख रहा था। तब से मेरी कल्पना थी कि हिमाचल के पैटर्न पर अपने उत्तराखंड को भी विकसित किया जाए, यहाँ होम स्टे चलाए जाए। तो इसी बीच मन में आया कोरोना काल में, जब न्यायालय का काम बाधित था, तो हमने यहाँ पर जो है कि एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसमें कुछ रूम्स बनाए, जिसमें हमने कोरोना खत्म होने के बाद जो है कि होम स्टे चालू किया। और इसे मेरी पत्नी देखती हैं, उनके ही नाम से है, और मैं भी कभी उनकी मदद कर दिया करता हूँ। और ज़्यादातर विशेषकर गार्डनिंग में मेरा इंटरेस्ट है जी। और ये स्थान जो है लोहाघाट और चंपावत के बीच में ऊना मानेश्वर पर स्थित है। यहाँ पर जो है कि हमारे जो होम स्टे है, इसकी पहली व्यवस्था तो ये है कि यहाँ पर लोकल फूड मिलता है और सेल्फ सर्विसिंग है हर चीज की। और हम चाहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में स्वावलंबी बने। जैसे इसमें जो है कि हम बफर में खाना लगा देते हैं, जैसे कभी भटका चुड़कानी, गहर की दाल, कड़ी, यहाँ की लोकल सब्जियाँ, चटनी और पहाड़ी रायता, इस किस्म के आइटम हम प्रेफर करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ टूरिज्म बढ़े, सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, और हमारा छोटा सा गार्डन है, इसमें भी लोग घूमते हैं, बड़ा अच्छा समय पास बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने। हाँ जी, बस धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा इसको, पहाड़ में थोड़ी कठिनाई है जी ना। और यहाँ पर आते हैं जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, परिवार के लोग आते हैं और बड़े आराम से रहते हैं 2-4 दिन हो, और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। शहर से थोड़ा सा हटके है जी, लेकिन हाईवे से लगा हुआ है। हाँ, हाईवे जैसे ऊपर ही है। जी हाँ, हाईवे से लगा हुआ है, ये हमारा है। और इसमें हम एक हॉल बना रहे हैं, अभी हॉल तैयार किया है। हाँ। इसमें कभी कभी जैसे बाहर से लोग आ जाते हैं, परिवार के साथ 4-5 फैमिली मिलके आ जाती हैं, उनकी बर्थडे के लिए है, अच्छा। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, ये कार्यक्रम भी यहाँ पर हॉल में होगा। और दूसरी चीज ये है कि भविष्य के लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे गेस्ट यहाँ पर आते हैं, उनकी हम एक सूची तैयार कर रहे हैं और इसको हम योगा के साथ जोड़ना चाहते हैं। हाँ। और जैसे एक हफ्ते के लिए हम बुकिंग ले लेंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किसी योगा टीचर को, क्योंकि सरकार की भी, हमारे उत्तराखंड सरकार की भी ये योजना है कि आयुर्वेद से और योगा से भी होम स्टेज को जोड़ा जाए। और हम इसको थोड़ा बढ़ाना भी चाहेंगे आगे को भविष्य में, ये ऐसी अपनी योजना है। आपके पेड़ भी शायद मेडिसिनल ही है सर? पेड़ सब मेडिसिनल है। यहाँ पर ज्यादातर जो है कि जैसे एलोवेरा है और यहाँ पर तुलसी है और आंवला है, तेज पत्ता है, गिलोई है, इन चीजों को प्रेफर किया गया है। लोग इनका प्रयोग भी करते हैं। जैसे लेमन ग्रास है, कभी कभी उसकी चाय भी बन जाती है यहाँ पर ना, अच्छी है, काढ़े के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आप आइए, दोबारा आइए, मोस्ट वेलकम। और अन्य लोगों को भी कहिएगा, बस यही हमारा मुंह का ही प्रचार है और कोई अन्य प्रचार हमने किया नहीं है। जी, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। इसी के साथ हम आ गए हैं यहाँ की कैंटीन में, और भाई आज बने हैं आलू के पराठे, मजा आ जाएगा। और साथ में है खत्म हो चुकी भांग की चटनी, साथ में अचार और दही और मिल गया था। बढ़िया मजा आ गया ब्रेकफास्ट में। तो भांग की चटनी के साथ पराठे थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर दे रहे थे, जो शायद अपने टेस्ट पैलेट को अभी तक पता नहीं है, बट एक बार यूज टू होने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत अच्छा लगेगा। अब बाकी अपना अचार और दही तो है ही।
तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा गहन चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ घूमा जाएगा, कौन कौन सी जगह है चंपावत में जो आज हम कवर करेंगे। इन देवदार के पेड़ों पे ये धूप जैसे पड़ रही है तो ये सफेद सफेद से हो गए और इधर से निकल रहे हैं। अब ये गाड़ी हमारी तैयार है। जो भांग की चटनी इतनी बनती है तो भांग का पेड़ ऑब्वियसली लगा है हमारे गार्डन में, जो कि कुछ दिखता है इस टाइप का। चलिए चलते हैं ऊपर। भाई इतनी खड़ी चढ़ाई है और ये मिट्टी का रास्ता है ना, तो हमने गाड़ी वाले से बोल दिया भाई साहब आप ऊपर लेके चलो, हम ऊपर ही मिलेंगे। ऐसे बैठने की आदत नहीं है ना, तो खतरनाक लगता है। वो वहां पे जाकर के हम बैठ जाएंगे। और हम निकल पड़े हैं चंपावत की तरफ। रास्ते में जो जो पॉइंट स्पॉट मिलते जाएंगे हम उधर गाड़ी रोक करके फोटो खिंचवाते जाएंगे। यहाँ पर वैली सी है, उसमें घर दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा सीन लग रहा है। ये देखिए भाई साहब, दूर पर पहाड़ दिख रहे हैं, इसमें शायद नहीं आ रहे बट बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। ये तो उम्मीद नहीं की थी हमने कि हमको बर्फ के पहाड़ भी दिखाई देंगे। चलिए पता करके बताएंगे कौन से पहाड़ हैं ये। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने पहले स्पॉट, जो कि है मानेसर व्यू पॉइंट। रोड के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे आपको चंपावत का पूरा बढ़िया व्यू पॉइंट मिल जाता है। तो आइए, रुकिए, फोटो खिंचाइए। हम भी यहाँ पे रुके हैं फोटो खिंचाने के लिए। साथ में ठेले हैं, मैगी, चाउमीन, मोमोज मिल रहे हैं। फिलहाल तो हम पराठे खा के आए, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। शाम को अगर आए तो जरूर यहाँ पे आप फास्ट फूड ट्राई कर सकते हैं और फोटो खिंचा सकते हैं। फिलहाल लीजिए वैली का नजारा, और यहाँ पे हम भी फोटो खिंचा करके बढ़ते हैं आगे। वैसे सीन अद्भुत है। और हम इसी के साथ पहुंच गए हैं मेन मार्केट में। ये मेन चौराहा कह लीजिए चंपावत का है। और इसको पार करने के बाद हम सबसे पहले स्पॉट जा रहे हैं चंपावत टी गार्डन। बहुत सुना है इसके बारे में और हमारा मन है कि हम वहां पे चाय भी टेस्ट करें। अरे ये क्या भाई साहब, मोड़ पे अपनी कार देखते ही लुढ़क पड़े। भाई जब पास तो आने देते, एकदम पहले ही लुढ़क पड़े। और इधर तो ग्रीनरी और बढ़ गई है। भाई साहब सब सीरियस मोड में है कि हेलो करो सब लोग। इधर जंगल देख के ऐसा लग रहा है ना कि बाघ या चीता निकल के तुरंत आ जाएगा हमारी गाड़ी के सामने। वैसे इधर ग्रीनरी और वैसे ही चंपावत में ज्यादा है, इधर तो और ज्यादा लग रही है। और इधर हमको थोड़े थोड़े टी गार्डन दिखना चालू हो गए हैं। ये चाय बागान लिखा हुआ है 500 मीटर। ये आ गया आपका विकास बोर्ड। और इधर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए। हेलो, ये देखिए हमको टॉप पर चाय के बागान दिखना भी चालू हो गया। और हाँ, ये रहा आपका चंपावत टी गार्डन, बोर्ड लगा हुआ है सामने रेड कलर का। आइए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे टिकट भी है, करीब 20 रुपए की टिकट है। और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे। सामने तो फोटो खिंचाने का पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये लो, घुसते ही सब लोगों ने फोटो भी खिंचा ली। और अब ये सीधा रास्ता जा रहा है टॉप पे, और ये जा रहा है सीधे चाय के बागानों के बीच से। बच्चे तो फुल एक्साइटेड, बाकी लोग तो लेफ्ट एंड राइट घुस गए हैं। सिर्फ फोटो खिंचाना है, वही मकसद है। मेरा मकसद है उस चोटी पे पहुंचना है। और ये छोटा सा बच्चा हमारे आगे चल रहा है, कुट 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 कुट, चलो चलो चलो। हम वहां से आए सीधे सामने से, और चढ़ाई अच्छी खासी है, दिखने में लग रहा था कि नजदीक है। और ये टावर बना रखा है, कुछ वॉच टावर जैसा लग रहा है, बट शायद विजिटर्स के लिए बना रखा है। और यहाँ पे तो एक स्विमिंग पूल भी है। ये क्या है, बट पानी सूखा हुआ है। हम उधर सामने से आए थे और हम इस टाइम ये वॉच टावर कह लीजिए या बिल्डिंग कह लीजिए, उसके ऊपर हैं। थोड़ी जनता तो फोटो खिंचाने के चक्कर में भी नीचे ही है। हम और एक आधे बच्चे तो ऊपर आ चुके हैं।
और यहाँ से हमको ये पहाड़ों का नज़ारा मिल रहा है, 360 डिग्री व्यू मिल रहा है भाई साहब। इधर सामने चंपावत देखो और दाहिने हाथ पे पहाड़ देखो भाई साहब। नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है और शायद इसीलिए प्लेटफॉर्म बना है। लेफ्ट हैंड पे ये रहा चंपावत वैली का नज़ारा, राइट हैंड पे रहा आपके पहाड़ों का और चोटी का नज़ारा। ये नंदा देवी पर्वत है। चलिए आपको एक चाय पत्ती दिखा देते हैं। ये रही, ये चाय पत्ती है, इसको लोग तोड़ करके चंपावत में सीटीसी मिल है वहां पर देते हैं और उससे चाय बनती है जो हम घर में पीते हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। मैंने पता किया तो चाय बना के पिलाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आपको चाय के पैकेट मिल जाएंगे, आप वो चाय के पैकेट ले जा करके खुद बना करके चाय पी सकते हैं। अगर चाय टेस्ट कराने वाला जैसे साउथ इंडिया में है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो अगर होता तो और आनंद आ जाता। हमारा दूसरा स्पॉट है अट्रैक्शन ऑफ द डे। ऐसे भगवान जो न्याय के देवता कहलाए जाते हैं, लोग उनको जज मानते हैं, अपनी शिकायत की पर्चियां लेके आते हैं उनके पास और वो न्याय भी करते हैं। आइए चलते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी। तो हमारे साथ आज है भूपेंद्र जी, जो कि आज हमको बताएंगे गोलजू देवता जी का मंदिर। सबसे पहले तो गोलू बोलते हैं या गोलजू बोलते हैं? जैसा कि आप अलग अलग जगह में जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे ग्वेल, गोलू, गोरल, जैसे गढ़वाल में कंडोलिया के नाम से भी जाने जाते हैं। कंडोलिया, अच्छा। तो थोड़ा कहानी बता दीजिए, हालांकि यहाँ लिखी भी हुई है पर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। गोलू देवता का जो जन्म स्थान है वो नेपाल में है। नेपाल में? हाँ जी। अच्छा। इनके पिता का नाम है झालूराई और माता का नाम है कालिंगा। तो जो झालूराई थे उनकी 7 रानियां थी। तो 7 रानियों में से इन्हें कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं थी। तो इनने ऐसे अपने पंडित को बुलाया जो कुल ब्राह्मण थे इनके, तो उन्हें बुलाया तो उनने बताया कि ऐसे अपने इष्ट देव की पूजा करो। तो इनने भैरव की पूजा की जो उनके इष्ट देव थे। तो इनने पूजा की तो सपने में भैरव ने आके इन्हें बोला कि तुम जाओ एक जंगल में, तो तुम्हें वहाँ एक कलिंगा नामक कन्या मिलेगी, तो उससे तुम विवाह करोगे तो तुम्हें संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये जाते हैं ऐसे, तो इन्हें वहाँ कलिंगा नाम की कन्या मिलती है, तो उससे विवाह करते हैं। फिर इन्हें जब संतान उत्पत्ति होगी करके पता चलता है 7 रानियों को, तो ईर्ष्या में आ जाती है कि राजा तो अब हमें पूछेगा ही नहीं, इसी को पूछेगा। तो उनने षड्यंत्र रच के रानी की आंखों में पट्टी बांध के उनके आगे सिल्वर बट्टा रख दिया। सिल्वर बट्टा रख दिया? अच्छा, वो सिल्वर बट्टा वो चटनी, वो सिल्वर बट्टा रख दिया कि तेरे से कोई संतान पैदा नहीं हुई, तेरे से सिल्वर बट्टा। और गोलजू को गोट में डाल दिया। और जब गोलजू को गोट में डाला, गाय का जो गौशाला होती है उसमें डाला, तो वो उन्हें लगा कि ये गाय के पैरों से कुचल के खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ गाय के थन से दूध उनके मुंह पे टपक रहा था, तभी इन्हें दूधाधारी भी माना जाता है। अच्छा। और फिर उसके बाद इन्हें बिच्छू घास होता है पहाड़ में, तो उसमें डाला, उसमें भी बिच्छू घास भी सूख गया, इन्हें कुछ ना। फिर इनके लिए 7 तालों का बक्सा बनाया, कलवा लोहार नाम। तो 7 तालों का बक्सा बनाया, उसमें इन्हें बंद करके गंगा में बहा दिया। काली गंगा में गई, फिर वहां से गोरी गंगा में गई, तो इन्हें गोरल के नाम से जाना गया। फिर वहाँ एक मछुआरा जो मछली पकड़ रहा था, तो उनने जाल फेंका, तो उसमें बक्सा आया था। अच्छा, पकड़ लिया। हाँ, तो बक्सा आया, तो बक्से में जैसे ही खोला तो वहाँ ऐसे तेज रोशनी आई और उसमें गोलजू देवता। अच्छा। तो मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी, तो गोलू देवता फिर को ले गए अपने साथ बालक रूप में, तभी बाला गोरिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। तो फिर गोलू देवता गए तो उनके वहाँ, तो उनने काठ की घोड़े की जीत की। काठ मतलब लकड़ी। हाँ। तो उसकी जीत की, तो घोड़े की जीत की थी मतलब। फिर तो
अब जो मछुआरा था उसके पास धन की कमी थी, तो उनने काठ का घोड़ा बनवा के लिया। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही सातों रानियां वहाँ नदी में पानी भरने आई थी, जो भी स्नान करनी। तो गोलू देवता जाते हैं अपने काठ के घोड़े को लेकर, तो बोलते हैं हटो हटो मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो वो बोलती हैं सातों रानियां कि काठ का घोड़ा कभी पानी पी सकता है? तो बालक बोलता है कि तो एक औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है, तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? सही बात है। तो ऐसा होता है। तो वहाँ एक सैनिक ये सब सुन के राजा को बता देते हैं। फिर गोलू देवता को बुलाया जाता है वहाँ उसके दरबार में। हाँ। फिर उसके बाद बुलाते हैं, तो फिर गोलू देवता ऐसे बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था। फिर तो राजा प्रमाण मांगते, तो सातों रानियों को नदी के उस पार खड़ा किया जाता है, और जो 8वीं रानी होती है तो बोलते हैं कि इनकी जिसके दूध की धार मेरे मुंह पे आएगी तो यही प्रमाण होता है। तो गोलू देवता के मुंह में दूध की धार आती है। फिर तो रानियों को सजा दे रहे होते हैं, तो गोलू देवता मना करते हैं कि ये भी मेरी मौसियां हैं, तो इन्हें भी सजा दी जाए, देश निकाला कर दिया जाए। फिर उनका देश निकाला कर देते हैं, और जो सिल और बट्टा होते हैं उनमें प्राण डाल के, जो आपने यहाँ पे देखे हैं फर्स्ट में द्वार तो जैसे आप महल वगैरह में जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, तो सबसे पहले वहाँ सैनिकों से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वैसे यहाँ सैनिकों से। और फिर अंदर माता है तो माता से परमिशन लेनी पड़ती है उनके बालक से मिलने के लिए। अच्छा। वैसा ही यहाँ है। तो मतलब ये कोई अवतार नहीं है, ये नॉर्मल इंसान थे जिनकी आगे चल भैरव अवतार। भैरव अवतार है, क्योंकि भैरव सपने में आए थे ना। अच्छा 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 अच्छा। ये गोलू देवता के बारे में ज्यादा पता नहीं था, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं पता था मेरे को, मगर चलो बढ़िया है कि इसी बहाने आ भी गए और दर्शन भी कर लिए, और इतनी प्यारी कहानी भी सुनी हमने। कहानी नहीं कहेंगे, कथा सुनी, जो कि जिस वजह से गोलू देवता को माना जाता है, और नेपाल और इंडिया में बहुत जगहों पे इनकी पूजा होती है, और इनफैक्ट कल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है। अब हम आ गए हैं बालेश्वर मंदिर। ये रहा सामने बालेश्वर मंदिर, और आइए इनके भी दर्शन कराते हैं आपको। इधर सामने वैली का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। ये बीच शहर चंपावत में है। मुझे तो लगा था ये आ गया है, और ये वाला मंदिर है, ये नहीं है, थोड़ा सा आगे है और नीचे। भाई यहाँ पे घर इतने पुराने पुराने और इतने प्यारी डिजाइन के हैं ना, देख करके दिल खुश हो जा रहा है। और ये लोग रह रहे हैं इसमें, ये नहीं कि कोई म्यूजियम या एंटीक चीजें हैं, ये नॉर्मली लिविंग एंड एक्टिव हाउसेस हैं। क्या डिजाइन है। ये आ गए हैं हम बालेश्वर मंदिर। ये एक हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। ये मंदिर करीब 1300 BC में बना था, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये शंकर भगवान जी के यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन है। इधर इनके अवशेष भी रखे हुए हैं। ये देखिए केदारनाथ मंदिर की तरह कुछ आकृति रखी हुई है। ये पिलर पे कुछ लिखा हुआ है, और ये कुछ तमिल में लिखा हुआ है इस स्कल्पचर्स पे। और आपके सामने ये आकृति भी पत्थरों पे निकाली गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और कुछ कुछ ये कोणार्क या साउथ इंडिया के टेम्पल जैसी भी आकृतियां लग रही हैं। मेनली तो हिस्टोरियंस बता पाएंगे। ये देखिए, ये कुछ कुछ कोणार्क वाले सन टेम्पल जैसा लग रहा है, और इनफैक्ट ये खजुराहो के मंदिरों जैसा भी लग रहा है। और ये बट जो भी है ये बहुत डिफरेंट है। जैसा हम उत्तराखंड में नॉर्मली अभी तक हमने जितने मंदिर देखे हैं उसमें ये बहुत ही डिफरेंट है। बालेश्वर मंदिर हमने दर्शन कर लिए, आपको भी दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, बट उसके पहले लंच करते हैं। और लंच करके, ये पत्तियां बड़ी अच्छी लग रही हैं, एकदम येलो। हमारे साइड पे ये पेड़ शायद से होता है, एग्जैक्टली होता है, पर इसकी पत्तियां हरी होती है। इसमें हरी भी है थोड़ी सी, बट इसमें पूरा तो ये पीली पीली पत्तियां हैं। ये है प्राचीन नौला, और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट होगा बहुत लोगों के लिए जो पहाड़ों पे नहीं आए हैं। पुराने जमाने में लोग
ये बावड़ी जैसे बना देते थे और इनको नौला बोला जाता है और इनको यूज करते थे पानी स्टोर करने के लिए, पहाड़ों का पानी, और जिसको अपने काम के लिए लाते थे, पीने का भी लिए भी यही इस्तेमाल होता था। अब ये पुराना हो गया तो ये तो गंदा हो गया, इसको बंद कर दिया है। बट इस टाइप के हमको रास्ते में भी बहुत सारे दिखाई दे, कहीं पे दिखाई पड़ेगा ना तो पानी भी भरेंगे और आपको दिखाएंगे भी साथ में। ये हमको मॉडर्न नौला मिल गया है और इससे हम पानी भरेंगे। हम अपना पानी लेके आए हैं, लेकिन यहाँ का पानी जो है बहुत मीठा और टेस्टी लगा, तो जहाँ पे ऐसा दिख जाता है वहां से हम भर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ में पानी रहता है, ये देखिए छोटी सी धारा निकल रही है। अब जो ये नौला का कॉन्सेप्ट है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है नौला का डिजाइन कैसे बनाते हैं, किसी ने डेडिकेट करके बना दिया है। तो अब ये जो पानी का हो रहा है ना, ये बह रहा है, ये सब इकट्ठा होकर के अंदर कुछ कंटेनर टाइप होगा, उसमें जा रहा है और फिर ये पाइप के थ्रू निकल रहा है, जो कि हम अपनी बॉटल में भर रहे हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें 30 मई 2025 को, अरे रिसेंटली बना ये तो। अब हम आ गए हैं लोहाघाट शहर या मार्केट में, और यहाँ भाई बस स्टैंड के पास खड़े हैं। ढाबे कहीं नहीं मिल रहे हैं चंपावत से लोहाघाट के बीच में। ये शौचालय के सामने खड़े हैं, बगल में ढाबे मिले वहीं चलते हैं, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ये मिला है यहाँ पे, हाँ, धौनी ढाबा। भाई साहब रोटी दे रहे हैं, दाल है, कढ़ी बताया है, और शायद मूली की पत्तों की सब्जी। हाँ ऐसे ही। खाना सिंपल था, पहाड़ी लोग सिंपल खाना खाते हैं, बट टेस्टी था। मैं तो मना नहीं करूंगा, बहुत टेस्टी था। और भूख लगी हो ना तो आप खाना एंजॉय भी बहुत करते हो। खाना खा के अब हम निकल पड़े हैं। यहाँ पे है ऋषेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पास में ही है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने। तो उधर चलते हैं। बाएं हाथ पे होटल गणपति दिखाई दे रहा है। पहले हम यहाँ प्लान कर रहे थे रुकने का, बट हमको यहाँ पे खाने का ज्यादा अच्छा साधन नहीं दिखा लोहाघाट में, तो हमने फिर उधर प्लान किया। अच्छा, हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा, लोहाघाट का नाम लोहाघाट इसलिए पड़ा है क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर लोहे का बहुत सारा काम होता था, जो कि अब नहीं रहा है, बट पहले होता था। और हमने ये कारखाना देखा था जाते समय, तो हमने सोचा कि वापसी में एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करेंगे। और भाई साहब ये देखो, दिया लोहे के, कढ़ाई लोहे की, और ये देखिए कलछुली लोहे की। मैंने पुराने जमाने में देखे, मेरी दादी यूज करती थी, बहुत हैवी है। उठाने में आजकल के लोगों की तो हालत खराब हो जाएगी। चाकू देखो, चाकू तो खैर नॉर्मल है, अभी भी हम लोग लोहे की यूज करते, बहुत जगह यूज होती है। भाई साहब पैन का वजन देखो कितना है, कम से कम ये 5-6 किलो का तो होगा। इसमें खाना कौन बनाएगा? भाई आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थोड़ा बर्तन मेरे को विचित्र से लग रहे हैं, मुझे लगता है कि नॉर्मली नहीं यूज किए जाते हैं, बट आप लोग बताइएगा कि ये क्या आप लोग यूज करते हो या आपने कहीं यूज होते हुए दिखे हैं। जब जैसे कुल्हाड़ी दिख रही है और ये डोसा टाइप का कलछुल दिख रही है, ये तो यूज होता हुआ मैंने देखा, यूज करते भी हैं। बट ये जैसे छोटी छोटी लोहे की कढ़ाई हैं और ये भारी हैं भाई, ये 2-2, 3-3 किलो की हैं एक। और ये फ्लैट बॉटम वाली, ये सब यूज होती हैं क्या? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज शनिवार है तो लोहा नहीं लेंगे, बट अंकिता को तो डोसा तवा बड़ा पसंद आ गया। ये पैन भी भाई, चल ये येलो, ओ भाई कितना भारी है ये लोटा, तो कम से कम ये 7-8 किलो का। अंकिता इधर आओ जरा, ये भाई 7 उठा उसको। ये कम से कम 7-8 किलो का है। ये फूल का बना हुआ है भाई, इसको कौन यूज करता है? अब आ गए हैं बाहर, हमने डोसा तवा ले लिया है। ये राइट हैंड पे जो रोड जा रही है ना, ये चंपावत जा रही है, और यही हरिंद्रा होम स्टे को भी जा रही है। और इससे बैक साइड पे आपका लोहाघाट है, और सामने आ गए हैं ऋषेश्वर महादेव मंदिर, और बगल में बह रही है नदी। अभी तो पानी रुका हुआ है, बट जब पानी होता होगा तो बहती होगी। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। आइए दर्शन करते हैं ऋषेश्वर महादेव मंदिर के, और बोलिए मेरे साथ, जय भोलेनाथ।
चुके हैं सेंट्रल मार्केट, जो चंपावत की मेन मार्केट है, उसको घूमने। देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है। कुछ लेने की उम्मीद से तो नहीं आए, बस ऐसे एक्सप्लोर करने आए कि यहाँ पे पहाड़ों का कुछ स्पेशल या कुछ ऐसे मिलता है कि नहीं। मार्केट में दुकानें तो अपने जैसी दिखाई पड़ रही, एक आधी चीजें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रही हैं, और सब्जियां तो एकदम डिफरेंट हैं। अब वो टेस्ट तो तभी पता चलेगा सब्जियों का जब हम बनाएंगे। और फलों में यहाँ पर हमें माल्टा एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, हालांकि माल्टा की अभी खेती हुई नहीं है, बट देखने को मिल रहा है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में। बाकी मार्केट सेम है जैसे अपने यहाँ लखनऊ में होती है। यहाँ पे लोग पहाड़ों के गोलगप्पों में लखनऊ का गोलगप्पों का टेस्ट ढूंढने की नाकामयाब कोशिश करते हुए इसके अलावा कोई पानी और मीठे के अलावा तो टेस्ट करा दो। और तो कोई अच्छा ही बचा होगा, पानी मीठा था मजा नहीं। हम लोग मार्केट घुमाए। मार्केट में टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ नहीं था, प्योर शहर की मार्केट थी जैसी एक नॉर्मल शहर की होती है। और कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स भी नहीं लगे, कुछ ज़्यादा मतलब अलग सामान भी नहीं मिला। सब कुछ वही था जैसे सब्जी, दाल, चावल, गोलगप्पे, टिक्की, बतासे, फल, सब्जियां। एक आधी सब्जियां जो है अलग से दिखाई दी, और हाँ, भट की दाल, गहर दाल, ये सब परचून की दुकानों पे मिल रही थी, जो कि अपने साइड नहीं मिलती है। बस उतना सब देख दाख करके और बेसिक थोड़ा जो सामान जरूरत था उसको खरीद करके हम लोग वापस आ गए रूम पे। अब आज का डे क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।